हाँ तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। चलिए आज मैं देखने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.2 को शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन है और ये वर्ग 8 है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का गणित है। इसके लेखक हैं डॉक्टर केसी सिन्हा, यानी उनके द्वारा ये गणित लिखित है, या वही मान के चलो इसकी ज्ञाता है, बनाया है वही। सबसे छाट छूट के जो बनाता है, बहुत तरह के राइटर होते हैं, तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा का है। और इसमें देखेंगे, आज शुरू करेंगे 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1। समझ गया? देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरे और 3 यानी क्यूब 3 रूट के अंदर 8 बराबर डैश डैश लिखा हुआ है। समझ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूब हैं इनको क्यूब के रूप में लिखेंगे। ये जो 3 का मतलब है, इसको 3 बार लिखना है गुना के रूप में, ताकि वही संख्या बाहर निकल जाए। जैसे हम लोग मान के चलिए घन निकालते हैं तो घन क्यूब हुआ, ये स्क्वायर क्यूब नहीं, घन क्यूब हुआ। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको ये जो 3 है, ये रूट के अंदर जो संख्या है उसको 3 बार लिखने पर, यानी कि गुना में लिखेंगे और 3 उतना हो जाए। जैसे 8 है तो 8 को कैसे 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 से करेंगे 1 लिखा नहीं जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के पावर 3 दे तब जाके 8 होता है। तो इस प्रकार जब हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बार अगर जो संख्या आ जाता है गुना में, और गुना करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए तो वही संख्या बाहर यहाँ पे निकल जाता है। तो ये इसमें से 1 2 निकल जाएगा, 3 का जोड़ा 1 2 बाहर, तो इसका आंसर ये हो जाए। इसी प्रकार इसको देखें तो इसको भी हम रूट के अंदर में लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, तो ये बाहर में आ जाएगा यहाँ पे 3। समझ रहा है? ये मैं रफ करके बता रहा हूँ, यहाँ पे खाली जगह में भर रहा हूँ। समझ गया? अब यहाँ पक्का चला दो, यहाँ देखो इस 64 है, इसको भी हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64। समझ गया? यहाँ पे ये 3 जोड़ा आ गया तो ये बाहर निकल जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6, 6 36, 36 छके 216। तो ये यहाँ भी 3 का जोड़ा, यानी यहाँ पे भी 6 निकल सकता है बाहर। जो अंदर में 3 बार है उसको एक बार हम बाहर में लिख सकते हैं जब क्यूब को निकालना हो रूट के अंदर से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली जगह बीच में दे दिया रूट के अंदर में, और बाहर में 7 दे दिया। इसका मतलब हम ऐसे तो लिख सकते हैं, 7 को 3 बार लिख दे तो बाहर में 7 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं? तो वही 7 जब यहाँ पर है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 7 7 49, 49 गुना 7, तो 49 में अगर 7 से गुना कर ले तो 9 7 63, 7 चौका 28 और 28 6 34, यानी कि यहाँ पर हम 343 लिखेंगे। समझ गया? इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे रूट के अंदर में 8 गुने 8 गुने 8, तब ये बाहर 8 आएगा। इसका मतलब इस सब गुना करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 8 8 64 8 512। है समझ में? तो इस प्रकार 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, इसमें 6 को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए तो 2 नंबर में क्या कह रहा है ये देखिए। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरे। यहाँ भी कह रहा है खाली जगह को भरने के लिए। यहाँ पे भी कुछ संख्या दिया है, इसको किस प्रकार हम भरेंगे, पहले सवाल ले लेते हैं फिर उसको बनाते हैं। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे रूट क्यूब रूट लगा है, इसका मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे गुना में, इसको भी जो संख्या को गुना करने पर, यानी 3 बार लिखेंगे, गुना करने पर 27 हो जाए इसको भी। यानी इसको इस प्रकार लिखे कि हम बाहर निकाल सकते हैं क्यूब लगाकर, यानी 3 बार जब लिखेंगे तभी वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखो हम समझा रहा हूँ। देखो मान के चलो हम रूट के अंदर में लिखते हैं 8 को 2 गुने 2 गुने 2,
2 दूना 4 दूना 8 लिख दिए। अब मान के चलो 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 9 27। तो अगर हम बाहर करते तो 2 गुने 3 आता है, यानी कि 3 दूना 6 बाहर आता है। आए समझ में? यहाँ पे 3 3 का जोड़ा लगा देते हैं तो बाहर 3 2 और 3 आता है, तो गुना करते 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। उसी प्रकार इसको देखें, इसको अगर लेते हैं 27, तो यहाँ पे 27 जैसे आया वही इसी तरह 3 गुने 3 गुने 3 27 हो जाएगा। और 64 के लिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ से 3 निकल गया और यहाँ से 4 निकल गया, तो गुना करेंगे कितना होगा? 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। है समझ में? उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो एक 8 के लिए है और इसके लिए यहीं पर हम ले लेते हैं, मान के चलो यहीं पे ले लेते हैं। इसके लिए 10 गुने 10 गुने 10 है या ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे क्या निकला? 2 निकला, यहाँ से 10 निकला और दोनों गुना करेंगे कितना होगा? 20। यहाँ पे हम लिख देंगे 20। समझ में आया? अब बचा ये इसके लिए, यानी 30 लाना, तो कैसे लाएंगे? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चलो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 10 गुने 10 गुने 10 कर देते हैं। तो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 10 निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 3 30 हुआ 30। तो यहाँ भी 30 है। अब यहाँ पे इन सब को गुना करेंगे कितना होगा? 3 3 9 3 27, 27 पे 3 को 0, यानी ये हो जाएगा 27,000। इस तरह इसको हम बना सकते हैं। आए समझ में? कोई भी बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, ज़रूर इसको देखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, प्रश्न संख्या 3 को देखें। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात। ये सभी दिया हुआ, इसका कह रहा है घनमूल ज्ञात करने के लिए। तो घनमूल जब ज्ञात करेंगे तो इसमें 12 को सवाल दिया हुआ है। कुछ सवाल को लेते हैं, कुछ सवाल अगले वीडियो में लेंगे। चलो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है घनमूल ज्ञात करें। समझ गया? सभी बच्चे, सभी दोस्त, सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए 3 नंबर में कह रहा है इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए। तो घनमूल देखिए, घनमूल मतलब ये रूट क्यूब रूट करना है। इसको लिख लेंगे 343। इसको बाहर करने के लिए हम लोग जानते हैं अगर रूट के अंदर 7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला है, 2 से भी नहीं। ये संख्या जो कटेगा या तो 3 अंतिम में जो है विषम संख्या है, 3 या आगे 3 के पहाड़े में होगा या फिर 7 के या 9 के पहाड़े में, फिर आगे 11 13 के पहाड़े में। तो हम काट के देखेंगे गुणनखंड विधि से, तो ये हम इस प्रकार निकालेंगे। जैसे मान के चलो 343, यहाँ पे 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, फिर 4 से, फिर 5 से कट भी नहीं कर रहा, 7 से कटते हैं तो 7 चौका 28, 6 पे 3 63, 9 से 63 और फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। तो यही जो यहाँ पे हम लिखे है समझ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहर जो है 7 आ रहा है, इसका घनमूल क्या होगा? 7। 343 का घनमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। समझ गया? अब चलते हैं 27 44, इसका भी क्यूब करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 27 44। इस संख्या क्या करें कि गुणनखंड यहाँ पे बना लो और उस पर बैठा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं इसका यहाँ पे गुणनखंड ले लिया हूँ। पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर 7 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर में 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 7 गुने 7 गुने 7। यहाँ से 2 और यहाँ से 7, तो 2 गुने 7 कितना होता है? 14। इसका जो घनमूल निकलेगा कितना निकलेगा? 14। ये 2 नंबर के लिए कितना हो गया? 14। इसका 14 निकल गया और इसका कितना आया? 7 आया। समझ गया? चलिए अब इसको देखेंगे 92 61 को, इसको भी लिखेंगे क्यूब रूट 92 61। समझ गए? इनको थोड़ा मिटा देते हैं। समझ गया? ये यानी 14 आया था, ध्यान रखना। अब इसमें देखो, इसका भी हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। चलिए आप देखिए, मैं इसका गुणनखंड बना दिया। पहले 3 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर 7 से। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? मिटा के बताओ। इसको इस प्रकार लिखेंगे
3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा बाहर में और यहाँ से एक 7 निकल जाएगा। दोनों को गुना करेंगे 21। इसका घनमूल 92 61 का घनमूल 21 होता है। समझ गया। अब चलिए 4 नंबर में 17,576 देखते हैं। क्यूब करेंगे इसका 17,576 और 17,576 का क्यूब में लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ। 17,576 का निकाल के आप लोग को दिखा देते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 से यहाँ तक आया। अब इस संख्या के नीचे दिख नहीं रहा है, थोड़ा इधर में ले लेता हूँ। 2197 इसको काटेंगे 13 से, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, चेक कर लेना। 13 से काटेंगे, 13 का 13 और 9 क्या कहते हैं 8 21 8 पे 9 89 13 छके 78 यानी कि 13 से भाग देकर देख लो। 21 7 13 से एक मरते 13 कितना यहाँ बचा, यानी 11 8 कट गया, ये 9 89 13 छके 6 मरते 13 छक 78 यहाँ कितना बचा 1 1 7 13 9 मरते, यानी कि क्या आया 1 6 9। फिर 13 से काटेंगे आ जाएगा 13, फिर 13 से काटेंगे आ जाएगा 1। समझ में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी सभी संख्या को मिटा देते हैं। देख लिया ना सभी बच्चे। चलिए तो मिटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 13 गुना 13 गुना 13, यानी कि बाहर देखें तो यहाँ से 2 और यहाँ से 13, तो 2 गुना 13 कितना हुआ 26 निकल गया। ये जो है 17,576 का 26 जो है घनमूल हुआ। 64 यहाँ 64 है, इसका तो सभी बच्चे जानते हैं 64 का क्या होता है। 64 का तो निकालेंगे तुरंत निकल जाएगा, सबको निकल जाएगा। 4 गुने 4 गुने 4 64, यानी 3 का जोड़ा 4 निकल गया बाहर। 64 का घनमूल 4 और 512 का जो घनमूल होता है उसको भी हम लोग जानते हैं। 512 का क्या होता है, यानी 8 को हम 3 बार गुना करें तो ये है 512, यानी इसका घनमूल 8। 512 का घनमूल 8। और इसमें देखिए हमने 6 क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें 12 क्वेश्चन है कुल। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इसी तरह गुणनखंड विधि से क्यूब लगाकर निकाल लेना है। और यहाँ दिया है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ और अगले टाइप के अगले वीडियो में चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भी, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।